बहुत बहुत धन्यवाद। आज तारीख है 13 मार्च 2025, समय हो गया है 10 भाई साहब बम डिफ्यूज करने का काम है मेरा, और मेरे से ना बड़ा कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट नहीं है। जवाब दे रेहाम खान। अब कहां चली गई? अब मीडिया में तो इंटरव्यू नहीं लेती मैडम। हाँ तू कह के बात करूंगा, बिल्कुल करूंगा, बहुत बड़ा आदमी हूं। बात करने की तमीज है आप लोगों को कि फॉर्च्यून 500 कंपनी का मालिक से कैसे बात करते हैं? मौका दे दिया यार, आप घर आ गए, बैठ गए, बात करने लगा, 2 मिनट में औकात पे आ गए आप। आप आए, प्यार से आए, आप बैठे, चलो अच्छी बात है, खुशी की बात है, बैठिए भाई, चाय पानी पीजिए। अच्छा जी, मतलब मैं चीजें खरीद के तुम्हें वापस दे दूं, मैं बेवकूफ लग रहा हूं? दिल्ली पुलिस का टेंडर उठाने की बात आई, दिल्ली पुलिस का टेंडर मैंने उठाया, दिल्ली पुलिस मैंने खरीदी, और वो वहां बैठा हुआ केपी सिंह जो पता नहीं कौन है, कहां से आया हुआ है यार। शाम को अमान की कोर्ट चालू हो गई तो हितेश को नहीं पहचानता। और अमान में कोई रिश्तेदारी नहीं होती। अच्छा भाई, तो मैंने क्या करा, अमान मैंने गूगल करना शुरू किया, अमान के एड्रेस तक पहुंचे, मैंने ये कंपनी कहां से खोली है, वरना तो मुझे तो मेरी कंपनियां पता ही है कैसे चलती हैं। अमान का वो एड्रेस निकला, वो भारत नगर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पास। पता किया मैंने, हाँ यही कंपनी है, यही कंपनी है ना, चलो ठीक है। पता लगा सुमाना ब्रह्मा। मैंने गूगल किया, ईबिक्स में पहुंचा, अमान के उसमें लेटर हेड पे निकाला तो कंपनी का नाम लिखा हुआ था, अमान ग्लोबल सिक्योरिटीज। यहां से पहुंचा ग्लोबल में, ग्लोबल के डॉक्यूमेंट से पहुंचा ईबिक्स में, ईबिक्स के डॉक्यूमेंट से पहुंचा सुमाना ब्रह्मा। मैंने तो इंटरनेट पे ढूंढा मरियम नवाज को। यह वीडियो नंबर 3 है भाई साहब। क्या है नरेंद्र मोदी? अरे होगा तेरा प्रधानमंत्री, मैं तो अपने पैसे की बात कर रहा हूं यार। 172 लाख करोड़ रुपया तू भाई शर्त में हार गया। ये बात ना बोलूं मैं इस बात को बोलने के लिए अपनी बीवी अपने भाई बाप की परमिशन लेके आऊं? अरे पैसा मेरा है यार, बिजनेस मेरा है, मैं जानता हूं ना मेरा पैसा कहां है। 172 लाख करोड़ पे मोदी हार गया। 1980 लाख करोड़ पे असदुद्दीन अवैसी हारा है। 630 लाख करोड़ पे आपका ये हार गया शाही इमाम बड़ी मस्जिद। उसके बाद जो है शाही इमाम बुखारी हारा पैसा, वो तो पता नहीं कितना ही पैसा हार गया अपना, यूएस डॉलर में हारे हैं ये। और मुझे ही आंख दिखा रहा है, मुझे ही आंख दिखा रहा है। यहां मत आजियो, गोली मार देंगे तेरे को एसपीजी वाले। पैसा कौन देगा? पैसा कौन देगा? जाकर मेरी मां को बोलेगा, मेरे भाई को बोलेगा हितेश पैसे मांग रहा अपने ने। बता यार, मैं अपने पैसे की रिकवरी ना करूं, मेरा घर कहां से चलेगा? मेरा बिजनेस है यार। चप्पे चप्पे पे बंदे बैठा रखे हैं। एक डाकिया अगर यहां से निकल जाए, डाकिया निकल जाए ना, डाक विभाग वाला, उससे पूछ लेते हैं क्या कुछ दे के तो नहीं आया वहां पे? क्यों? आज इकरा हसन मेरे से आईबी की रिपोर्ट मांग रही है। मैंने बनाया आपको अमान में कमिश्नर, क्योंकि आप पहले उस काम को निपटाओ, वरना गेट आउट। अमान में दिखना भी मत इकरा हसन जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, वहां जाके स्पीच दो। अमान में आने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई मतलब नहीं है आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कुर्सी से। भाई साहब ये लोन लेते हैं। अब अमान का नेटवर्क, भाई साहब मेरे अपना भी नेटवर्क है यार, मेरी अपनी कंपनियां भी है। अमान तो एक पुराना फ्रेमवर्क था, उठा लिया, चलो ठीक है, खरीद लिया। नहीं पहले मुसलमान बन जा,
अमान कंपनी वालों ने मुझे 786 नंबर की धमकी दे दी, कंपनी खरीद रहा है तू। पहले कंपनी बेच दी, मैंने खरीद ली, अब उसके बाद 786 न्यूक्लियर बम की धमकी दे दी। क्यों बे? नंबर हो गया फेल, बेइज्जती हो गई। अब ऊपर से कह रहा अमान कंपनी में आना है, कह रहा हम कंपनी का तरीका से सिखा रहे। अबे नहीं होता है यार, वो बिजनेस चलाने से मतलब है यार। हाथ जोड़ के अपना बिजनेस करता, हमें क्या लेना देना किसी से, क्यों झगड़ा करे भाई? उसने पैसा लेना है, पैसा ले ले, प्रॉपर्टी गिरवी रखता है, रख भैया अपना, ले पैसा जा। तो मतलब मैं इनको पहले, ये वीडियो इसीलिए है जिन लोगों के दिमाग में कीड़ा है ना, हितेश ने पैसा कहां से कमाया कैसे, उनके लिए मेरा एक पैसा आ रहा है। अब ये कह रहे हैं अमान के कुछ बंदे हैं, सुन लिया मैंने, कह रहा भाई ये पैसा तो तेरा है पर ये तुझे देंगे नहीं हम। क्यों बे? अबे तू डाक विभाग है और कुछ नहीं है, जैसे मनी ऑर्डर होता है, उसके अलावा भी मेरा बहुत पैसा है भाई। मैंने यहाँ कुछ प्रॉपर्टी परचेज करी, मैंने आईबी को काम दे दिया, महरौली थाने में एसएचओ साहब है, उनको काम दे दिया था मैंने। मैं कहा एसएचओ साहब मेरा एक काम है, मैं अपना पैसा मंगवा रहा हूँ। कह रहे बताओ जी। मैं कहा सर मेरे लिए कुछ प्रॉपर्टियाँ परचेज कर दो। कह रहा बताओ जी पैसा कहाँ पे? तो मैंने पर्चा लिख के दे दिया, मैंने मेरा पैसा यहाँ है। कह रहे तो एकदम वाइट मनी है। हाँ, कह रहे मैं पता कर लेता हूँ। मैंने आप पता कर लो जी। एसएचओ साहब ने पता कर लिया, महरौली थाना के एसएचओ साहब की बात कर रहा हूँ मैं। 10,000 करोड़ रुपया पर डे एनी टाइम रखा रहता है, पर उन एसएचओ साहब तक आप पहुँच नहीं सकते। तो मैंने क्या गलत कर दिया? भाई मैं काम ही ऐसे करता हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं है गैर कानूनी काम करने की। बाकी मेरा पैसा मेरे आईबी के थ्रू आ रहा है। मैं कहा जी मुझे कुछ प्रॉपर्टी परचेज करनी है। कह रहे करा देते हैं। मैं कहा कर दो सर। तो कौन अमान? मुझे क्या लेना देना है? मैं अपने पैसे की रिकवरी ना करूं? क्यों भूल जाऊं अपना पैसा? मतलब तुम्हारे हिसाब से चलूं मैं? जो पैसा मैंने कमा के मार्केट में छोड़ा उसकी रिकवरी ना करूं बैठ के, वो सब भूल जाऊं और तुम्हारे कहने के हिसाब से किसी कंपनी में जाकर नौकरी करूं, वहां जाके अंडा ब्रेड बेचूं या रोड पे क्या कहता मूंगफली बेचूं? क्यों? पर अपना पैसा ना मांग लूं मैं किसी से। अरे भैया पैसा दे दे मेरा यार। इसी कॉलोनी के अंदर 90 परिवार है, 90 परिवार ऐसा जिन्होंने पैसा लिया हुआ है मेरी कंपनी से। चलो ठीक है भाई साहब दे देना। मैं ये कह रहा हूं भाई अगर आप देने में असमर्थ हो तो आप बात करो ना जाके कंपनी में, उसमें मैं क्या करूं? मेरे घर का पानी क्यों बंद कर रहा है? जरूरत पड़ी तो तूने पैसे ले लिया कंपनी से, अब मैं डेटा लेके बैठा हूं, मजबूरन मुझे डेटा मंगाना पड़ गया। मामला कैश का है, कैश का। एक ही बार समझा रहा हूं। जिस बिल्डिंग पर नजर उठा कर देख लेता हूं खरीद लेता हूं। समझ में आई? मैं एक दिन देख रहा, मैं अगर गूगल पे मैं एक वो था असाइनमेंट सर्च कर रहा, कंसेंट्रिक्स किसकी कंपनी है? सिराजुद्दीन हक्कानी की है, हितेश मंडल है मालिक कंसेंट्रिक्स। बताओ यार, कंपनी का नाम बोल। माइक्रोसॉफ्ट तुम्हारी है? हैं? मतलब इंडिया के अंदर जो है ये पट्टा जो है तुम जो लेके आए हो नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री बना के, अभी इन्होंने क्या करा, मैंने जमीनें खरीदी तो संसद भवन में एक नया कानून ले आए, वो लैंड एक्विजिशन एक्ट। मतलब मैं बेवकूफ लग रहा हूँ, मैं जमीन खरीदता जाऊं और गवर्नमेंट जो है लैंड जो है मेरी खरीदी हुई जमीन फिर से ले ले। तू बड़ा सियाना प्रधानमंत्री बन रहा है, तुम बढ़िया राष्ट्रपति उठा ला है। मतलब इतने सारी बात करे पर अपना पैसा जो कमा के मार्केट में रखा हुआ वो मांग नहीं सकता।
ये 172 लाख करोड़ रुपए की मामला है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी से लेना है मैंने, रैंसम नहीं मांग रहा। बैटिंग वर्ल्ड आ रहा है वो, वैल्यू गेम। असदुद्दीन ओवैसी से मैं रैंसम नहीं मांग रहा, वैल्यू गेम आ रहा है मेरे से, शर्त लगा के मीडिया गेम आ रहा है। मैंने 4 बड़े नाम बताए हैं। और पैसा देने में इनको अमान हक्कानी और डोनाल्ड ट्रंप याद आ रहा है। क्यों? मतलब पैसा मैं अपना मार्केट से वापस लेने के लिए अपनी अम्मा से पूछने जाऊं कि माँ ऐसा है, मेरा पैसा फला आदमी ने देना, मैं उससे ना लूं क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री है। वाह भाई वाह, मैं अपना कमाया हुआ पैसा छोड़ दूं। नाम लूंगा तो इनको बुरा लगेगा। मेरा भाई 4 बार मुझे पैसे याद दिला रहा है, यार तूने मेरे पैसे देने हैं क्योंकि तूने अपने हाथ से लिए थे। तूने भी अपने हाथ से पैसे लिया मेरी कंपनी से। इस मकान की कीमत तक ली है, इंटरनेशनल वीडियो है ये। क्यों बताऊं मैं अपने बीवी बच्चों को सारी बातें पैसे की? उनको क्या लेना देना है मेरे कंपनी के मामलों से? वो अपनी जिंदगी जी रहे, उन्हें बेवकूफ बना रहा है। वाह भाई वाह। मेरे एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने फोन कर दिया जी, कहते यार अगर मैं तेरे बड़े भाई का मकान खरीद लूं, और मामला कोई 1-2 रुपए का नहीं है, वो कहते अगर मैं तेरे बड़े भाई का मकान खरीद लूं तो तुझे बुरा तो नहीं लगेगा? भाई क्यों नहीं बुरा लगेगा, मैं क्या बात हो गई? वो लंबा समय हो गया जी, फोन पे कभी बात हुई होगी। मैं यार आज इनका फोन, इनका मैसेज कैसे है? मैंने भी मैसेज रिप्लाई कर दिया। मैं कहा भाई देखो ऐसा, उसको तो तंग करना मत, जो भी मामला उससे पैसे का हम निपटेंगे हमारा। अगर ज़्यादा बड़ी बात हो रही है और इसमें अगर कोई वैसे रुतबे वाली बात आ रही है तो मैंने कहा भाई फिर अपनी ही प्रॉपर्टी बता दे भाई, दिल्ली से लेकर बिहार तक की मैं खरीद लेता हूँ। तो आज बुरा लग गया इकरा हसन जी को, अमान की कमिश्नर है। उनको ये लगा कि हितेश लिखता नहीं है, हितेश ने यहाँ से लिखा, भेज दिया टीम को, भैया पैसा है मकान दे दे भैया। भाई बुरा तो लगेगा, सबको बुरा लगेगा ना। जिसका भाई बाप ने पैसा ले रखा हो तो बोलेगा बीच में, पैसा वापस मत मांग अपना। तू सारी बात है, अपना पैसा वापस मत मांग, क्योंकि पहले दिन से मैंने बताया नहीं ना किसी को मेरा पैसा कहाँ पे है। आंख दिखा के पैसा दे दूंगा ना, तब भरोसा हो जाएगा। क्यों? एक यही नोडल ऑफिसर लग रहे हैं ना मेरे घर के अंदर सब। ये वीडियो नंबर 3 है इंटरनेशनल, कान खोल कर सुन लो भैया। रेहाम खान जी 4था इंटरव्यू चल रहा है ये, और उसी का टाइम मैगजीन भी, टाइम मैगजीन तक का ओनर हूं। समझ में आ गई? टाइम मैगजीन तक का। मुझे मेरा पैसा चाहिए वापस। समझ में आ गई? और कोई सिक्योरिटी के नाम पे किसी को भी छूट नहीं है, वरना मैं सुनूंगा नहीं। वरना अपने अपने घर जाओ भैया, साफ सीधी बात है। मुझे मेरे पैसे से मतलब है और कुछ नहीं सुनूंगा। ये नहीं चलेगा कि तू भैया इजराइल का राष्ट्रपति है, तू मॉरिशस का प्रधानमंत्री है, या तू वेनेजुएला का है। अभी तो न्यूक्लियर बम के नंबर दे रहा हूं हितेश को पैसे वापस नहीं करने। समझ में आ गई? ये मत सोच लेना, पहले बोल दे रहा हूं, मुझे मेरा पैसा चाहिए, बात खत्म। और अपनी असर हटाओ यहां से। अभी कल पता लगेगा, कल देखना अमेरिका से नया न्यूक्लियर बम का नंबर आ रहा है। अभी डोनाल्ड ट्रंप बताएगा। रोज पिटता है डोनाल्ड ट्रंप कॉल में, रात को रोज पिटता है। अभी पता लगेगा इसको, पाकिस्तान से असीम मुनीर एक नया नंबर भेजेगा। मरियम नवाज को कंधे पे बैठा करके ना, वीडियो मैंने नहीं बनाई, मेरी इंसल्ट नहीं हो रही, इंसल्ट तुम्हारी हो रही है और मरियम नवाज की हो रही है। बिना कपड़े की फोटो तुम्हारी आ रही है, हितेश की नहीं आ रही है। बेइज्जती तुम्हारी हो रही है, बेइज्जती हर्षा रिछारिया की हुई है। सरेआम जो है किस कर रही है।
बेइज्जती हितेश की नहीं हुई है, समझ में आई? मुझे मेरे पैसे से मतलब है। भाई बाप तो मर गए इनके कर्जे में बिना पैसे दिए, और बातें बना रहे हैं। अब हमने तो रिश्तेदार या जान पहचान कुछ भी समझ गए यार, घर में बैठने के लिए बोल दिया, आइए सर बैठिए बैठिए, हैं? अब पैसा ले रखा, पैसे की बात नहीं कर रहा, दिमाग से पूरा बोल रहा है, दिमाग से पूरा बोल रहा है, पर पैसा वापस नहीं कर रहा। मौका देखते ही चौड़ा हो रहा है। और वहीं गिरवान पकड़े 4 झापड़ खींच दूं ना तो 2 मिनट में इज्जत उतर जाएगी। मतलब वर्दी पहन ले तो पुलिस वाला हो गया, क्यों? और जब पैसा देने की वापसी की बारी आया तो पैसा वापस नहीं करेगा, क्यों भाई? क्योंकि हितेश 50 गज के मकान में रह रहा है। और जो सीपीआर में जो पूरा जो क्या कहते 1000 करोड़ की पेमेंट हुई है वो कहाँ गई? उस समय ठप्पा लगा करके ले लिया कमीशन अपना। इसलिए भैया ये वीडियो नंबर 3 है, याद रखना। और यहाँ के जो है ना फिक्की फक्का फुक्की जो भी है, कान खोल कर सुन लो, खाली, ठीक है? बस ओनरशिप आराम से दिखा रहा। अभी तो नेपाल से, अभी तो रूस से व्लादिमीर पुतिन भी न्यूक्लियर बम के नंबर भेजेगा, कंपनी है। अबे शर्म करो, डूब के मर जाओ। पैसा लेके खा गए, ऊपर से बकवास कर रहे हो न्यूक्लियर बम का नंबर देगा। अब युद्ध लड़ेगा, उस समय तो हाथ जोड़ के भाई साहब जरूरत है, पैसा चाहिए। मैं कहा चल यार कोई बात नहीं, चलो बहाने से यार, चलो भाई ठीक है, क्या कहते इस बार किस्त वहां नहीं जाएगी, यहाँ दे दें। ना 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 ना, वहां पैसे मत दे देना, हमारी झूठी शान जो है ऊपर चल रही है। पढ़ के सुनाओ किसके ऊपर कितने मर्डर हैं। इकरा हसन कह रही पिप्पा मर्डर है। पिप्पा मर्डर क्या होता? मर्डर तो मर्डर है मैडम, मुझे क्या लेना देना। वाह, मैं ज्यादा बड़ा भारत में देश वक्त लग रहा हूं ना, सारा पैसा कमा के तुझे दे दूं और उसके बाद तेरी 4 गाली भी खाऊं मैं। तू बढ़िया प्रधानमंत्री आया भारत के अंदर, क्यों? तू ज्यादा बड़ा प्रधानमंत्री आ गया। रूस को लोन देना है तो पहले मैं मोदी को कमीशन दूं। अबे कुछ इज्जत नाम की चीज बची नहीं बची तुम लोगों की, मान सम्मान बचा नहीं बचा। आ रहे संसद भवन में लंबी लंबी बातें करने के लिए, पार्लियामेंट सजा के बैठ गया है। पैसा कहाँ है मेरा? कह रहा यार इतना अकूत धन दौलत का मालिक है। अब तो बांट दूं क्या, समुद्र में फेंक दूं? 172 लाख करोड़ पे सुना भी है कभी? और ऐसा नहीं है कि वो मेरा पहला पैसा है, उससे पहले ही पाकिस्तान में लोन शुरू कर दिया था मैंने। और एक पाकिस्तान के इमरान खान साहब ने पैसा नहीं दिया पाकिस्तान के लिए, पता नहीं कितने देशों में गया, 450 मिलियन, कहीं 200 मिलियन, कहीं 600 मिलियन। सिर्फ एक रूस में रुका हुआ था मोदी की वजह से। मैंने बोला है मुझे पैसा दे ना, मेरे कमीशन दे दे। क्यों बे? और मैं अपने पीछे सीबीआई लगवा लूं? लड़कियां तू बेच रहा है। मैंने उस दिन जो है द्रौपदी भैया देखो गाली इसलिए पड़ी, रिकवरी की वीडियो है इसलिए गाली पड़ रही है इनको। रिकवरी की वीडियो, दैट्स व्हाई आई अब्यूज देम ओपनली इन माय वीडियोस, बिकॉज they loaned themselves from my company, and instead of returning my money they are using terrorists and criminals against me and my family. That's it. Thank you very much.